हेलो एवरीवन, वेलकम टू उदिता फैमिली व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सुबह नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ मैं। ये जा रहे थे तो इनके लिए बना रही थी एप्पल शेक। इन्होंने मना कर दिया था कि मैं चाय नहीं पीऊँगा और ब्रेकफास्ट नहीं करूँगा, अच्छा नहीं होगी, नहीं करती है मौसम में कई बार। तो यहाँ पे मैंने सोचा एप्पल शेक बना देती हूँ, खाली पेट तो कैसे जाने दूँगी। तो यहाँ पे बस मैंने एप्पल शेक बना दिया इनके और मेरे लिए, दोनों के लिए ही बनाया था। और ये तो चले गए हैं। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो थोड़े बहुत गेहूँ साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि आटा नहीं था बिल्कुल भी। और गेहूँ यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ, साफ़ ही थे, बस थोड़ी बहुत जो इसके अंदर गंदगी थी बस उसे ही निकाल रही हूँ। नहीं तो कई बार तो बहुत ख़राब गेहूँ आ जाते हैं, अब की बार तो सही गेहूँ आए हैं। तो मैं गेहूँ साफ़ कर रही थी, जितने वासु का पार्सल आ गया था। और वासु के लिए मैंने मंगाए थे सैंडल, इसके पास सैंडल नहीं थे, क्रॉक्स थे इसके पास। तो वो भी अब ख़राब हो गए थे, तो इसने बोला मम्मी सैंडल मंगा दो, तो मैंने इसको सैंडल मंगा दिए थे। क्योंकि शूज़ है ना, गर्मियों में शूज़ पहने नहीं जाते हैं। हाँ, कहीं जाओ तो कंफर्टेबल रहते हैं। आप कहीं जा रहे हो घूमने के लिए, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा देर के लिए, जहाँ चलने का काफ़ी काम हो, तो बस मैंने इसको सैंडल मंगा दिए थे। सैंडल भी काफ़ी अच्छे थे, सुंदर लग रहे थे, क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी थी। तो मैं इससे कह रही थी एक बार पहन के देख ले, चेक कर ले चल के कि सही आ रहे हैं क्या। तो उसने बोला मम्मी सही आ रहे हैं, और सुंदर भी बहुत लग रहे थे। और गेहूँ छान लिया था, और मैंने थोड़े ही गेहूँ है ना पीसे थे, ज़्यादा तो नहीं पीसे थे। तो बस मैंने इसमें इतने से गेहूँ डाले थे, और थोड़े से क्या चने रखे थे मेरे पास, तो मैंने उन चनों को भी डाल दिया था। हालांकि धुले हुए चने हैं, धो के मैंने इनको पॉलीथीन में रख दिया था ताकि ये सीले नहीं, क्योंकि मौसम ऐसा है, चीज़ें बहुत जल्दी सील रही हैं इन दिनों, इसलिए। तो यहाँ पे मैंने चक्की चला दी है कि गेहूँ पिसते रहेंगे थोड़े से, तो मेरा आज मतलब कुछ दिनों का काम चल जाएगा। 5 किलो के आसपास मैंने ना गेहूँ साफ़ किए थे, और इतने ही मैंने पीस लिए थे। एक साथ मैं आजकल पीसती नहीं हूँ, जैसे जैसे मुझे लगता है कि आटा ख़त्म होने वाला है वैसे वैसे पीसती जाती हूँ। और एक बार तो क्या है, मैं निकाल चुकी थी इसके अंदर से, और ये बच रहा है इसके अंदर अब थोड़ा सा आटा, बस उसे ही निकालूँगी। एक बार का मैंने पीस के निकाल दिया है, और ये देखो यहाँ पे सारा गंदा भी हो गया है मेरे से, इधर मैं आपको इसीलिए दिखा रही थी। तो बस इसको खोलूँगी थोड़ा सा, ये बाद के लास्ट के थोड़े से बच रहे थे ना, तो मैंने थोड़े से डाल दिए थे, बाकी पहले पूरा भर गया था ये ऊपर तक लबालब एकदम। और ये पीछे से चक्की भी सारी गंदी हो गई है, तो इसको भी साफ़ करना है। ये भी एक बहुत बड़ा काम रहता है कि पीसो और फिर साफ़ करो। लेकिन हाँ, ये रहता है कि भाई आपको गेहूँ एकदम आपके पिसे हुए बिल्कुल सही मिलते हैं। यहाँ पे मैं देखो इसको साफ़ कर रही हूँ, ब्रश आया था इसके साथ ही। टाइम लगा था मुझे काफ़ी साफ़ करने में, क्योंकि एक एक जगह से आटा फंस जाता है हर जगह, और ये चिपक जाता है इसमें अच्छे से। तो मैंने सोचा एक एक जगह से अच्छे से साफ़ करूँ ताकि सारी गंदगी अच्छे से निकल जाए इसकी। और टॉवल से भी मैंने इसको थोड़ा साफ़ कर दिया था, एक कपड़े से, कि भाई कहीं चिपक रहा हो तो हट जाए, थोड़ा बहुत तो अब रहता ही है। तो आटा वाटा पीस पास के मैंने रख दिया है, और अब आई हूँ मैं दोबारा किचन के अंदर। और किचन में समझ में नहीं आ रहा था, इतना मतलब सामान फैल रहा था ना, मतलब कैसे फ्रिज के अंदर इतना मतलब भर गया था सामान, कई छोटी छोटी जगहों पे, कभी सब्जी पड़ी है, किसी में थोड़ी सी छाछ पड़ी है, किसी में थोड़ा सा दूध पड़ा है। तो काफ़ी सारी कटोरी और ये इकट्ठी कर करके काफ़ी सारी हो जाती हैं। तो मैंने सोचा आज इनको साफ़ कर दो निकाल के अच्छे से। और इस पे भी थोड़ा बहुत क्या सब्ज़ी फैला दी, फैली पड़ी थी, मतलब फैल गई होगी, या तो मुझसे ही फैल गई होगी, या हो सकता है किसी बच्चे ने निकाली हो, तो किसी से फैल गई हो, हम में से ही फैली है। तो बस मैं इनका इसको भी हाँ हैंड टू हैंड धो देती हूँ, ताकि ये भी साफ़ सुथरे हो जाएं, क्योंकि गंदे गंदे फिर बुरे लगते हैं ये। तो बस इन्हीं को मैं साफ़ कर रही थी, और धो करके इसको दोनों को सुखा दूँगी, एक साइड में सूख जाएंगे जब रख दूँगी। और अब तो मौसम ऐसा है ना, तो जल्दी से ना तो चीज़ें सूखती हैं ना कुछ होता है। और जब सूखी सी गर्मी पड़ती है ना, तो जब तो आप आराम से फटाफट धो के से कपड़े भी जब ही सूख जाते थे, आजकल तो कपड़े भी नहीं सूखते हैं, ये मौसम ऐसा है। तो बस इसको धो रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ, धो के रख दूँगी। उसके बाद है ना बाकी किचन का और काम करूँगी, बहुत काम हो जाते हैं। घी भी जो मैंने उस दिन निकाला था ना घी, तो ये देखो उसका ऊपर जो मतलब नीचे का बच रहा था ना, उसमें पानी डाल के मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो ये देखो ये जम गया है ऊपर, और देखो कितना सारा ऊपर से घी और निकल आया। बड़ी खुशी होती है जब ऐसे निकल जाता है ना घी। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, अब मैं इसको तोड़ तोड़ के है ना उसमें घीदानी में ही डाल दूँगी इसको। तो ये तो काफ़ी निकल गया था घी, नहीं तो अपन इसको फेंक दो तो बहुत घी चला जाता है इसमें।
अब बाकी का नीचे है जो गाय को डाल दूँगी मैं खाने के लिए। और इधर निकाल लूँगी मैं मलाई थी दूध में थोड़ी सी। और चाय बनाऊँगी तो मैंने सोचा चाय भी इसी में बना लेती हूँ, काय को बर्तन करूँ अलग अलग। दूध का ही तो कटोरा है, ये भगोना है, मतलब भगोनी छोटी सी मेरी, तो इसी में चाय बना लूँगी मैं। और आज बनाऊँगी मैं गट्टे की सब्ज़ी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या सब्ज़ी बनाऊँ, सब्ज़ी की बहुत टेंशन रहती है। हस्बैंड से और इन बच्चों से पूछूँ क्या बनाओ, बच्चों से पूछो ना, जब बच्चे तो अपनी फरमाइश राजमा छोले वो इस टाइप की डिश बताते हैं। इस चक्कर में भाई मैं तो बच्चों से पूछती ही नहीं हूँ कि क्या बनाऊँ, इनसे पूछती हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा हेडेक मुझे इनकी रहती है। तो इनसे पूछो तो कुछ भी बना लो, कुछ भी बना लो, इनके पास बस एक जवाब रहता है कुछ भी। तो भाई कुछ भी तो मुझे समझ में नहीं आता क्या बनाऊँ। तो फिर मैंने सोचा चलो गट्टे बना लेते हैं, बहुत दिन हो गए गट्टे बनाए भी। तो यहाँ पे मैंने ना इस चार में थोड़ी सी क्या मैंने इलायची पीसी थी, तो वही इलायची है जो मैंने उसमें थोड़ी सी चाय में डाल दी थी जो बच गई थी। और यहाँ पे निकाल लूँगी बेसन गट्टे बनाने के लिए। सब्ज़ी का तो भाई बहुत हेडेक रहती है सब्ज़ी बनाने की, तो गट्टे निकालनी है, थोड़े ज़्यादा ही बना लूँगी ताकि सुबह तक काम आ जाएँ। थोड़े बच्चों के लिए, मतलब हमारे लिए नहीं, सब्ज़ी तो दोनों टाइम ही बनती है, पर गट्टे थोड़े से इसलिए ज़्यादा कि बच्चों को टिफ़िन में रख दूँगी। अगर वो बोलेंगे तो बोल ही देते हैं, उनको अच्छे लगते हैं इसलिए। और अजवाइन डाली है, थोड़ी सी हींग डाली है, नमक डाला है, लाल मिर्च का पाउडर डाला है और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है। कसूरी मेथी से क्या है बहुत अच्छा वाला फ्लेवर आ जाता है, बढ़िया वाला एकदम। तो बस इसको अच्छे से सारे मसालों को आपस में मिक्स कर लिया है, थोड़ा सा मोमन डाल दिया है इसमें। और अब इस आटे को अच्छे से गूँथ लूँगी, एक बार देख लूँगी कि थोड़ा सा मोमन ऐसा बनाना कि इसकी मुठिया बन रही हो आराम से। और थोड़ा सा गर्म पानी कराया मैंने हल्का सा, उसी में गूँथूँगी इसको, तो बहुत अच्छा आटा लग के तैयार होता है। इसका ज़रूरी नहीं है हमेशा गर्म पानी में गूँथूँ, लेकिन कई बार मैं कर भी लेती हूँ। तो गर्म पानी करा है मैंने बहुत हल्का गुनगुना सा, ताकि जो आटा है थोड़ा अच्छे से लग जाएगा। और ये देखो अच्छे से बन गई ना। अब इस आटे को मैंने बहुत ज़्यादा मोमन भी नहीं डाला है, काफ़ी अच्छे गट्टे बन जाते हैं इससे भी। और अब इसको मैं गूँथ लूँगी आटे को, थोड़ा थोड़ा पानी करके डालूँगी, एकदम से डालो ना तो फिर बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है बेसन बहुत जल्दी। तो बहुत थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें पानी डाला है। और इसका आटा लगा लूँगी, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, बीच का मीडियम। तो ये देखो कितनी जल्दी से गीला हो जाता है। और यहाँ पे मैंने लगा लिया है आटा, देखने में लग रहा है ना बहुत ज़्यादा टाइट है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है, ये नॉर्मल बीच का आटा लग के रेडी हुआ है मेरा। और अब इसके गट्टे बना के, ये देखो आपको दिखा भी दिया मैंने, ज़्यादा टाइट नहीं है ये। और इधर अब गट्टे बना लिए हैं, इधर मैंने पहले से ही पानी बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया था। उधर देखो मैंने चाय बनाई थी ना, अब चाय भी बन के रेडी हो चुकी है, तो मैं इधर पीऊँगी चाय और इधर चढ़ा दूँगी गट्टे। गट्टे बॉईल होने के रख दिए हैं और कढ़ाई में डाला है थोड़ा सा तेल, और मिर्च करौंदे रखे थे तो मैंने मिर्च करौंदे भी काट लिए हैं। मैंने कहा इनको भी फ्राई कर देती हूँ, मतलब छौंक लेती हूँ इनको भी। तो बस इनको भी छौंक रही हूँ। और क्या हुआ, मेरी सौंफ ख़त्म हो गई। कई बार क्या होता है कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है, नहीं याद रहती। सब्जी देख लेती हूँ, सब्जी क्या है, मतलब जो ये गट्टे जो मैंने बॉईल करने चढ़ाए थे हो रहे हैं, जितने मैंने सोचा जितने ये हो रहे हैं उतने बर्तन मांज देती हूँ। बर्तन हो गए हैं थोड़े से, पता नहीं इतने कितने बर्तन हो जाते हैं। अभी तो मांज के गई थी, फिर दोबारा सिंक भर गई। भाई बर्तन ही ख़त्म नहीं होते मेरे तो बहुत सारे बर्तन हो गए हैं। तो पहले इन बर्तनों को निपटा देती हूँ फटाफट। और आज जो गट्टे बनाऊंगी वो बनाऊंगी छाछ में। छाछ भी रखी थी तो मैंने सोचा छाछ वाले गट्टे अच्छे लगते हैं तो छाछ में बना लेते हैं, ग्रेवी वाले नहीं बनाए हैं। और इस छाछ के अंदर 1 गिलास छाछ थी, इस छाछ के अंदर मैंने ना सारे मसाले डाल लिए हैं, नमक मिर्च हल्दी
और ये लहसुन काट के रख रखा है और हरी मिर्च काट ली है। नमक मैं अभी नहीं डालूँगी जब तक छाछ में एक बॉयल नहीं आ जाता। और छाछ मैंने ना पहले ही निकाल के रख दी थी फ्रिज में से बाहर, नहीं तो क्या होता है ज़्यादा फ्रिज की ठंडी छाछ होती है तो भी फटने का डर रहता है। तो मैंने उसको पहले ही निकाल लिया था ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी तो वो फटती नहीं है उससे। तो यहाँ पे मैंने लहसुन और हरी मिर्च डाल दी है और वो पूरी छाछ में जो मसाले मिक्स करे थे वो डाल दिए हैं। और ऊपर से डाल दिए मैंने थोड़ी सी हींग अच्छे तरीके से भर के, ताकि जो हींग का फ्लेवर होता है वो बहुत अच्छा लगता है भाई मुझे तो। और बॉईल आ गया था तो मैंने इसमें नमक भी डाल दिया और ढक दिया। यहाँ पे मेरे मिर्च करौंदे हैं जो वो भी बन गए हैं, गल गए हैं। तो इसकी तो गैस मैंने ऑफ़ कर दी है। और गट्टे की सब्ज़ी भी जो है मेरी ऑलमोस्ट बन के तैयार हो चुकी है। बस इसको बॉईल दे दूँगी अच्छा सा, ताकि जितनी उबलती है ना उतने मसाले आपस में मिक्स हो जाते हैं। और अब बना लूँगी मैं रोटी। तो मैंने ये भी आ गए थे तो मैंने कहा गरम गरम ही खाना खिला देती हूँ सबको, क्योंकि मैं बीच में चली गई थी मीत को ट्यूशन से लेने के लिए। तो यहाँ पे मैं रोटी बना लूँगी और सब्ज़ी मैंने कर दी है प्लेट में पहले ही। तो मैंने कहा गरम गरम खा लेंगे तीनों। नहीं वैसे तो क्या होता है मैं बना के रख देती हूँ रोटी, पर क्या मीत को लेने जाती हूँ तो नहीं हो पाती। तो ये देखो इनकी प्लेट दिखा रही थी, छाछ थी, सब्ज़ी थी, रोटी थी, प्याज वगैरह काट दी थी मैंने इनको। मैंने कहा तीनों को बिठा दिया, मैंने कहा तीनों खा लेंगे गरम गरम, क्योंकि गरम गरम जब रोटी बनती है ना तो पता ही नहीं पड़ता कब बन जाती है, सब खाते हैं। बना के रखने में फिर भी एक बार को ज़ोर पड़ता है, लेकिन अगर आप गरम गरम खिलाती हूँ ना मैं तो फिर तो पता नहीं कितने भी जनों को बिठा दो और फिर गरम गरम बनती है, पता ही नहीं पड़ती कितनी भी बना लो आप रोटी। तो यहाँ पे बस मैं उन तीनों को खाना खिला रही थी। तो जो वीडियो है मेरी आज की यहीं तक की थी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।